तो आज मैं जाने वाला हूँ हाजीपुर के 3 सबसे बड़े बड़े मॉल का एक्सपीरियंस लेने, इसलिए मैं सीधा हाजीपुर की ट्रेन पकड़ के निकल गया। अब मैं स्टेशन पर से सीधा ऑटो पकड़ के सीधा मॉल के पास आ गया हूँ। मॉल के अंदर मैं अपने देसी स्टाइल में गमछा डाल के घुसा। तो ये था V2 मॉल, और V2 मॉल के अंदर आने के बाद 199 प्राइस, 149 प्राइस और बहुत सारी प्राइजेस की सामान मिली। अब मैं पैंट और शर्ट वाले में घुसा। भाई सच बोलूं तो यहाँ बहुत झकास पैंट और जींसें थी। यहाँ पर कपड़े अच्छे थे मगर कपड़ों का रेंज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जब मैं बाहर आया तो बाहर वर्षा हो रही थी और हमें अभी 2 और मॉल घूमना था, इसलिए हम इस वर्षा में ही निकल गए। अब हमारा दूसरा मॉल विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ का कपड़ों का रेट भी सस्ता था और डिजाइन भी फैशनेबल था। ये मॉल भी वाकई बहुत खूबसूरत था भाई। यहाँ मॉल में हर तरह की शर्ट, हर तरह की पैंट और हर तरह के सामान थे, इसलिए मैंने यहाँ कुल मिला के 2 पैंट और 2 शर्ट खरीदी। यहाँ टी शर्ट की भी बहुत सारी कलेक्शन थी। अब हम ग्रोसरी वाले फ्लोर पर आए। यहाँ पे मिक्सचर, बिस्किट, शहद, बहुत ही कुछ खाने वाली सामानें थी। अब हम चलते हैं अपने तीसरी मॉल की तरफ, जूडियो। वर्षा के कारण रास्ते पे पूरा पानी जमा हुआ था, लेकिन हम भी रुकने वाले में से थोड़ी है। बस अब हम जूडियो की तरफ अपना पैर कर ही रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बड़े फ्रेम में जूडियो लिखा हुआ है, और बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर से कितना लगेगा। चलिए दिखाते हैं अंदर से भी आपको। यहाँ अंदर आने के बाद लग रहा है कि किसी शीश महल में आ गए हैं, और चारों तरफ शीशा की दीवारें मुझे देख रही है। सही में अंदर आने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि ऊपर और क्या क्या है। नीचे तो भाई लड़कियों का ही ड्रेस मिलेगा, चलो ऊपर दिखाते हैं क्या क्या है। और सीढ़ियाँ भी लग रही है भाई, हमें देख रही है, और लगता है कि सीढ़ी में भी शीशा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। और यहाँ आते ही शीशा दिख गया भाई, और ये शीशा लगता है हमारी जर्नी को अच्छा बनाएगा। और अंदर आते ही भाई चमक से देख रहे हो कितना ज्यादा गुजरा है। और देखो इधर कपड़ा टांगा हुआ है, उधर भी टका हुआ है। और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लूँ तो लूँ क्या। मुझे सब चीज पसंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो ये पैंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है भाई। और देखो ये सारा जो है ना ये फैंसी है, फैंसी। हम अपने यहाँ किराने पे दाल खरीदते हैं, और यहाँ पे तो भाई दाल का MRP लिखा हुआ है, कम भी नहीं करवा सकते। यहाँ जो MRP है वो देना ही पड़ेगा, दाल हो या चावल हो या शैम्पू हो या कुछ भी हो। यहाँ तो बाथरूम साफ करने के लिए फिनाइल भी दिया हुआ है। मैं लगता है मुझे यहीं से ले जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है भाई। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ऐसे तो समझदार को इशारा ही काफी है। और देखो यहाँ पे चप्पल भी टांगा हुआ है, और चप्पल भी क्या जानते हो, चप्पल भी जूडियो कंपनी का। और जूडियो लिख के भाई यहाँ पे दाम लेता है। देखो भाई 299 का। ये चप्पल मैं घर पे किनूंगा तो 199 का देगा, और 100 रुपया ज्यादा यहाँ पे ले रहा है, लेकिन मैं खरीदूंगा ये चप्पल, यहीं से खरीदूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, चप्पल पहन लूंगा तो कोई कहेगा कैसे कि जूडियो का है। जूडियो का प्रिंट थोड़ी है ये, तो मैं फाड़ दूंगा, लेकिन पता चलना चाहिए कि जूडियो का है। मैं ऐसा ही कुछ खोजा। जूता में गया तो भाई जूता में भी वैसा नहीं मिला, लेकिन स्टिकर था, लेकिन लिखा नहीं हुआ था जूता के ऊपर कि भाई पता चल जाए कि जूडियो का पहन गया है, महंगा है। अब यहाँ पे मुझे 2 शर्ट पसंद आया था, तो मैंने इसको भी पैक करवा लिया है, और मैं अब घर जाने के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। बाय बाय जूडियो। अब हमें ट्रेन पकड़ना है, लेकिन जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ है और पानी भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, मौसम भी बरसात का हो चुका है, और मुझे ट्रेन पकड़ना है। बस आधे घंटे में ट्रेन है, और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ाया हुआ है, लेकिन भाई जाम जो है ना मुझे निकलने नहीं दे रहा है आगे। अब हम कैसे भी भाग दौड़ करके स्टेशन पर पहुंचे, और स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन अभी 2 घंटे लेट है। भाई मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन मैं सोचा बाहर क्यों जाना, अब तो आ ही गया हूँ तो चलता हूँ अंदर। और मैं फिर चलने लगा अंदर जाने के लिए। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारा ट्रेन आ ही गया। हम ट्रेन के अंदर जैसे ही घुसे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए बाहर मत था। सच कहूँ तो मैंने टिकट नहीं लिया है, और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, और मुझे डर भी है कि भाई मैं AC में बैठ चुका हूँ, वो भी 2nd क्लास AC में। यहाँ ट्रेन में बहुत सारे बटन दिए हुए, पता नहीं ये क्या क्या चीज के बटन हो सकते हैं। मैं तो नहीं छूने वाला हूँ भाई, इसमें कोई रिस्क नहीं। AC है, लेकिन मैं तो भाई उकारू है ना, तो गेट तो खोलना ही पड़ेगा। गेट खोल के देख लेता हूँ कि बाहर कैसा मौसम। भाई अब हम बैठने के लिए अंदर जा ही रहे थे कि पता चला कि ये नहीं भाई 2nd क्लास नहीं, ये 1st क्लास AC है, और मेरे पास तो जनरल का भी टिकट नहीं है, और CCTV कैमरा लगा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से ना भागा, और 2nd क्लास AC में चुपचाप बैठ के चने खाने लगा, और मेरे पास तो टिकट भी नहीं था। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।